नमस्कार, के न्यूज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हम बात करेंगे रुपए 2 शौचालय लो। तो सूबे में शौचालय के नाम पर खूब फर्जीवाड़ा जारी है। कहीं पर प्रधान शौचालय के नाम पर उगाही कर रहा है तो कहीं पर अधिकारी वसूली में लगे हुए हैं। आपको सूबे में बदहाल शौचालय की 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर के कल्याणपुर ब्लॉक के सुरार गांव की है, जहां शौचालय के नाम पर ग्राम प्रधान खूब उगाही कर रहा है, जिसका बाकायदा वीडियो भी वायरल हो रहा है। कैमरे में कैद तस्वीर में ग्राम प्रधान 2000 रुपए की वसूली कर रहा है। और तस्वीर आप दूसरी देख सकते हैं गाजियाबाद के लोनी देहात में स्थित ग्राम टीना शहबाजपुर की है, जहां ग्राम प्रधान द्वारा बनाए गए शौचालय की हालत बद से बदतर हो चुकी है। बता दें कि 2016-17 की योजना में बनाए गए शौचालय में ना तो छत है और ना ही अंदर लिपाई की गई। इतना ही नहीं, ग्राम प्रधान की दबंगई का ये आलम है कि लाभार्थी परिवार कैमरे के सामने आने से भी हिचका रहे हैं, यानी कि वो दबंगई के बारे में कुछ बता नहीं पा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीतापुर की, जहां पर स्वच्छता भारत मिशन के अंतर्गत सरकार ने देश भर में करोड़ों शौचालय के लिए जहां करोड़ों रुपए खर्च की है, लेकिन अधिकारी और ग्राम प्रधान ने शौचालय को अपने उगाही का धंधा बना लिया है। ऐसा एक मामला विकास खंड एलिया के ग्राम पंचायत मलिकापुर मजरा उधवापुर गांव से देखने को मिला है, जहां पर ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की मिली भगत से गांव में शौचालय तो जरूर बने हैं, परंतु सभी अधूरे पड़े हुए हैं। और चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं बुलंदशहर की, जहां पर ओडीएफ घोषित कर दिया गया, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल ही परे है। केन्यू की टीम ने ग्राउंड पर जाकर जांच पड़ताल की तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का कराया गया निर्माण पूरी तरीके से घटिया पाया गया। कुछ शौचालयों में ग्रामीणों ने फंडे भरे रखे थे, यानी कि जो शौचालय बनाए गए थे उसमें कंडे भरे हुए थे, तो कुछ में बेल और लकड़ियां लदी हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान अभी तक शौचालय के लिए गड्ढे तक नहीं बनवाए हैं। और अब बात करते हैं मथुरा की, जहां पर विकास खंड राया की ग्राम पंचायत भौसारा के गांव कटेला में कुछ शौचालय आधे अधूरे बने पड़े हुए हैं, तो वही कई शौचालय वर्षों से बने ही नहीं हैं, जबकि पूरे मथुरा जनपद को अधिकारियों ने ओडीएफ घोषित भी कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन अधिकारियों ने कोई बात नहीं सुनी। शौचालय बनवाने करने के लिए लिखित में प्रधान से भी कहा जा चुका है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। कुल मिलाकर भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर सुधारने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का अभियान शुरू की गई थी और गांव-गांव शौचालय का निर्माण कराकर महिलाओं को घरों से ही शौच की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन शौचालय का हाल बिल्कुल ही बुरा है। कहीं पर वसूली चल रही है तो कहीं पर शौचालय बने ही नहीं है, कहीं बने हैं तो अधबने पड़े हुए हैं। सिर्फ शौचालय के नाम पर खेल हो रहा है। वही हाल हो गया है रुपए 2 शौचालय लो। तो 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर शौचालय या तो बने नहीं है या फिर अधबने पड़े हैं। और इस बीच राजस्थान के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। ये कामों में या एजेंसियों के कामों में मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। अगर मैं आरोप लगाता हूँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स अगर मोदी जी के उनकी सरकार के प्रभाव में काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो मैं कौन होता हूँ राजस्थान की एजेंसियों पे हस्तक्षेप करने वाला। ये बात है। सर एक सवाल धन्यवाद। सर एक सवाल ये कि विधानसभा में अगर सचिन पायलट और उनके साथी धन्यवाद। चलिए प्रोग्राम में वापस आते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखी 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाई कानपुर की और गाजियाबाद और साथ ही साथ सीतापुर, बुलंदशहर और मथुरा की, जहां पर शौचालय तो बना दिए गए लेकिन अधूरे बने हैं और कई जगह ऐसी है जहां पर शौचालय बना ही नहीं गए हैं। लगातार पैसे खर्च किए जाते हैं, सरकार पूरी कोशिश करती है कि शौचालय बनाए जाएं। जो ग्रामीण लोग हैं जो बाहर जाते हैं उनसे एक जगह वो शौच करने के लिए जाए। अभी नहीं है,
ऐसे जाते हैं, परेशान होते हैं, पानी में जाते हैं। पानी में जाते हो आप जो? हाँ। तो कितना आप कीड़ा खाया था तो कौन जिम्मेदार होगा? ही नहीं है ही नहीं है कहीं। तो इसके बारे में कोई किसी अधिकारी से कोई शिकायत या लिखित में कोई शिकायत वगैरह की कहीं? कहीं नहीं की है, वो कर ली फिर कोई सुनाई नहीं। कटेला क्यों नहीं बनाया? कब से नहीं बना आपके यहाँ? 4 साल है हमें जहाँ परेशानी, लेटिन को बहुत परेशान है, खेतर में पानी लग जाता है। अच्छा, खेतों में जाना पड़ रहा है। हाँ शिकायत की किसी से? हाँ, प्रधान तक ही दिन ने कोई बात ही नहीं बताई, ना करेगा नहीं। कोई फॉर्म वॉर्म भरा आपने उसके लिए जो है? फॉर्म भर दे, सब काम करते हैं। उसके बाद भी नहीं अभी तक बनी? 4 साल हो गए। भैया हमारे गांव में लमसम 20-22 बने हैं, वो सब ऐसे ही खोखा खड़े हैं, बाकी कोई उसमें कार्य नहीं हुआ है। ब्लॉक पे हमने भाई कभी नहीं शिकायत की, लेकिन प्रधान से बार बार शिकायत किया। प्रधान ने कहा बन जाएंगे, लेकिन बनवाते नहीं। पर साल बनी थी वही आषाढ़ सावन में। कितने दिन हो गए? कल लमसम 1 साल हो चुका है। बनवा दीवा जब मन हो तब बनवा दे हो। अब बनवाते नहीं है, प्रधान नहीं बनवा तो हम क्या बताइए। और हमारे यहाँ के सूरज प्रकाश प्रधान जो कि दबंग प्रधान हैं, उन्होंने उनसे शौचालय के लिए हमने बात करी थी, तो उन्होंने बोला कि शौचालय मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए 2000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो हमने पूछा उसके लिए तो कोई पैसा नहीं पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि मैंने किसी को बिना पैसे के कोई भी चेक नहीं दी है, और उन्होंने चेक देने से मना कर दिया, हमसे भी पैसे लिए गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है, जो कि उन्होंने घर घर शौचालय देने का वादा किया है, जिसके तहत शौचालय प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क में दिया जाता है, जो कि दबंग प्रधान के कारण शौचालय गरीब जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। अपनी गुंडाई के साथ लोगों के साथ ज़बरदस्ती पैसा वसूली कर रहा है। प्रति शौचालय में 2000 रुपये वसूली कर रहा है। इसका वीडियो हम लोगों ने बनवाया, बन गया इसका। इसके बाद इससे बात की गई तो गुंडाई के साथ बोलता है मैं अपने बाप को भी नहीं छोड़ता हूँ, और तुम्हें जो करना है तुम करो। इस वजह से हम सब जगह गए और सब जगह शिकायत भी की, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा है। और हम ये चाहते हैं कि इसके साथ कोई कार्रवाई हो और इसकी जांच हो। ये शौचालय बनवाने का चेक देने के लिए पैसा मांग रहा था। कितना रुपये? ये 2000 रुपये प्रति चेक मांगता है एक शौचालय में। तो वहीं बुलंदशहर के न्यूज संवाददाता ने शौचालय की पूरी जानकारी जानी, आइए आपको दिखाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रत्येक गांव और शहर के लिए शौचालय मुहैया कराए थे, लेकिन उसी को देखते हैं हम यूपी के जनपद बुलंदशहर की बात करते हैं तो शौचालयों की स्थिति उस कदर खराब पड़ी हुई है, जबकि जनपद बुलंदशहर पूरा ओडीपी कर दिया है जिलाधिकारी ने। लेकिन उसको देखते हुए जब के न्यूज की टीम ग्राउंड पे जाकर जांच पड़ताल करी ग्रामीणों से और बातचीत करी, तो वहाँ देखा कि शौचालयों के कुछ तो शौचालयों के ऊपर बेल उपज रही है, कुछ शौचालयों के टैंक नहीं है, कुछ शौचालयों के क्षति नहीं है। और अधिकांश लोग ग्रामीणों का कहना यह है कि हमको शौचालय की लेटरिन करने की बजाय हमको जंगलों में परेशान होना पड़ा। कुछ शौचालयों के टैंक भी मौजूद नहीं है। देखिए हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण लोग मौजूद हैं। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो देखिए हमारे कैमरामैन वो शौचालय की तस्वीर दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो शौचालय पड़ा हुआ है वो तस्वीर दिखा रहे कैमरामैन। और देखिए हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या आ रही है लोगों को, किस तरह से शौचालयों की लेकर, जबकि पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के निर्माण के लिए प्रधानों को, फैक्ट्रियों को, सभी को पैसा मुहैया कराया जाता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है कि शौचालय अभी तक अपूर्ण पड़े हुए हैं। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। क्या समस्या है आपकी? ये हमारी समस्या ये है कि जितनी भी लैट्रिन बनवाई गई है इनके गड्ढे नहीं बनवाए गए, जबकि आप लोगों को पैसा नहीं दिया गया। पैसा नहीं दिया, प्रधान ने खुद अपने पैसे निकाल के खुद ही बनाई है। तो अधिकांश गांव के शौचालय इसी तरह से पड़े हुए हैं, ऐसे पड़े हुए सबके। देखिए और भी व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लेमपाल। क्या समस्या है शौचालय को लेकर आपकी? यही समस्या है, सब शौचालय बने हुए तो होते हैं, गड्ढा कोई खुदा हुआ नहीं है, ना कोई लैट्रिन चालू है ना कुछ चालू है। तो आपको लोगों को पैसा मुहैया कराया नहीं गया, जबकि एक बात है देश के प्रधानमंत्री का बार बार कहना यह है
कि स्वच्छ अभियान के तहत प्रत्येक घर में शौचालय होने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति घर में ही शौच करेंगे, जंगल में कोई नहीं जाएगा। उसको लेकर फिर भी क्या समस्या आ रही है आप लोगों के सामने? समस्या सब यही आ रही है कि कुछ शौचालय कुछ बना हुआ है नहीं है, सब जंगल जाती है, लैट्रिन कर भी खेतों में करती है। तो बहन बेटियों को ज्यादा समस्या आ रही होगी? सबको आ रही है सब समस्या। तो देखिए हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। देखिए हाँ, जंगल जाते हैं और लैट्रिन भी चालू नहीं है और उसमें कुछ नहीं बनना, ना कुंडी बननी, ना कुछ बनना, ना पटराई, ना कुछ हो रही। जंगल जाते हैं हम तो। आप लोगों के लिए तो एक बात है, सरकार की तरफ से शौचालय देने की बात कही जा रही है, फिर भी किस तरह से शौचालय नहीं दिए गए आपको? बनाए नहीं है। जंगल जाते तो हम तो खुद परेशानी है। आपने अपनी समस्या को प्रधान जी से रखा है? हाँ कही थी। क्या कहना है ग्राम प्रधान का? नो कही थी कि हाँ बनाएंगे और बना के नहीं दी अभी। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर की डिवाई तहसील के डिवाई ब्लॉक के ग्राम रहमापुर में, जहां पर ग्रामीणों का अधिकांश कहना यह है कि हमको शौच के लिए जंगलों में भटकना पड़ रहा है, जबकि पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने की बात कही जा रही है। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डिवाई दानपुर ब्लॉक के बीडीओ की सेक्रेटरी की कहीं ना कहीं मिली भगत साफ साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रामीणों को शौच के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जबकि सरकार बार बार इस समस्या से, और जबकि हम कहें तो अगर जिले की बात कहें तो जिले को ODF बना दिया है, लेकिन ग्रामीण की अगर देखें तो ग्राउंड लेवल पर, अगर जब कई निजी की टीम ने जांच पड़ताल की तो वहाँ बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर शौच की समस्या 0% पाई गई। अधिकांश लोग परेशान दिखाई दिए कि हमें जंगलों में शौच के लिए जाना पड़ रहा है। अनिल मीना, KNG इंडिया, बुलंदशहर। तो आपने हाल देखा बुलंदशहर का, जहां पर ना तो शौचालय बनवाए गए, ना ही उनको पैसे दिए गए। जिस तरीके से चाहे हम कानपुर की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, या फिर हम मथुरा की बात करें या सीतापुर की बात करें, वहां पर लगातार इस तरह के धंधे चल रहे हैं, लेकिन जो ग्राम प्रधान है वो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। और नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ लगातार चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इनपुट हेड सुनील गुप्ता। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है की न्यूज में। और गाजियाबाद से संवाददाता है जयवीर वाबी, और बुलंदशहर से ही अनिल मीना, मथुरा से है मनोज शर्मा, और साथ ही साथ है सीतापुर से अबरार अली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जयवीर वाबी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से गाजियाबाद में जो हाल बना हुआ है, 2016-17 से योजना बनाई गई थी शौचालय को लेकर, लेकिन अब 2020 चल रहा है, शौचालय नहीं बनवाए गए हैं। क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से तो 2016 में एक योजना आई थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, स्वच्छ भारत मिशन, जिसके तहत हर गांव में जहां पर शौचालय नहीं थे वहां पर शौचालय की व्यवस्था सरकार द्वारा करनी थी। और सरकार का दावा था कि कोई भी व्यक्ति अब घर से बाहर शौच के लिए नहीं जाएगा, सभी को शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर कराई जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद लोनी ब्लॉक के टीला शहबाजपुर गांव में, जहाँ 2016-17 की जो योजना थी, उस योजना में एक शौचालय जो ग्राम प्रधान है उसके द्वारा बनाया गया था। लेकिन 2017 से लेकर 2020 के मध्य तक आज हम हैं, अभी तक इस शौचालय की बात करें तो इस शौचालय पर ना तो छत डलवाई गई है और ना ही अंदर लिपाई, यानी कि पलस्तर नहीं है। और जो घर की जो स्वामी है, जो मालिक है इस घर की जो महिला है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, खाट पर लेटी हुई है, चारपाई पर लेटी हुई है, क्योंकि गरीब हालत में है, गंभीर स्वास्थ्य की बात करें तो बीमार है। वहीं अगर हम बात करें तो इस घर में ना तो लाइट है और ना ही आज तक यहाँ पर जो कनेक्शन दिए गए थे, जो गैस के कनेक्शन दिए गए थे, इस घर में अभी तक गैस के भी कनेक्शन यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं जो महिला खाट असुविधा से लैस है, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और मनोज शर्मा भी हैं मथुरा से। मनोज, 4 साल पूरे हो चुके, शौचालय नहीं बनाए गए हैं, क्या आपकी किसी कोई बातचीत हो पाई ग्रामीणों से या फिर प्रधान से कोई बातचीत हो पाई है इसको लेकर? यहाँ पर कुछ महिलाएं भी, हम इनसे भी आपकी बात करानी चाहेंगे कि किस तरह, अगर हम बात करें तो शौचालय को लेकर के, आप खड़े हो जाए, जो शौचालय बना हुआ है इस शौचालय को लेकर आप क्या कहेंगे? जो शौचालय प्रधान ने बनवाया था, ग्राम प्रधान ने, वहाँ पे नहीं शौचालय बना है, नहीं कोई पंखा है, बुढ़िया बीमार है,
इसकी कोई सावधानी करो। जी आज तक छत भी नहीं पड़ी हुई है, कितने दिन हो गए इसको बने हुए, कुछ नहीं प्लस्तर है ना कुछ है, ऐसी पड़ी रहती है बुढ़िया। बीमार अब आज इतना है कि मरने के लिए नौबत भी हो रही है। तो यहाँ पर आपने देखा जो गांव की जो महिलाएं बता रही, हम आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे साथ के साथ। नाली की तस्वीर मैं चाहूंगा कि आपको एक बार दिखा दी जाए। इस घर के बाहर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो स्वच्छता अभियान की जो ग्राम प्रधान है, लगातार अगर बात करें तो सफाई के नाम पर बड़ा घोटाला कर रहा है। हम आपको बता दें जो ग्राम का जो प्रधान है, इस गांव का जो प्रधान है वो बड़ा दबंग है, हथियारों से लैस रहता है, हथियारबंद आदमी साथ में रखता है। वहीं आप देख सकते हैं कि केवल कागजों में खाना पूर्ति सफाई के नाम पर हो रही है। यहाँ पर ऐसे हालात में जहाँ जानवर नहीं रह सकते वहाँ पर। लेकिन इससे पहले मनोज के पास चलते हैं मथुरा से। मनोज, 4 साल पूरे हो चुके, शौचालय नहीं बनवाए गए हैं, क्या अभी कोई बातचीत हो पाई प्रधान से इसको लेकर? कई बार बात करने का प्रयास किया है लेकिन जो ग्राम प्रधान है वो बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। वो अपनी जो घोटाले हैं उनको उजागर होने से नहीं चाहता कि उसके घोटाले उजागर हों। और अगर हम बात करें तो गांव के, अगर हम यहाँ पर जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए मथुरा से मनोज शर्मा। मनोज, 4 साल पूरे हो चुके हैं, शौचालय काम पूरा नहीं हो पाया है, क्या अभी किसी बातचीत हो पाई प्रधान से? चाहूंगा कि प्रधानमंत्री द्वारा जो है 2014 में महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को जो है एक स्वच्छता अभियान के तहत जो शुरुआत की गई थी, उसी के तहत जो है आपने जैसे बताया कि प्रधानों से जिस मामले को लेकर अभी तक जो बात की जाती है, तो ग्रामीणों से जो बातें हुई उनके आधार पर बताना चाहूंगा कि ग्रामीणों का कहना कि प्रधान से कई बार शिकायत करने के बावजूद ही, सचिवों से भी शिकायत की, लेकिन सबके बावजूद भी जो है शौचालय कभी कभी 4 साल, किसी को 4 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, 8 साल से लगभग ऐसे कई मामले हैं जिन्हें अभी तक शौचालय आज तक उनके घर में नहीं बना है। उन लोगों जो है सोच के लिए जो खेतों में जाना पड़ रहा है। जी सीतापुर से भी अबरार अली, वहाँ का क्या माहौल बना हुआ है? वहाँ पर क्या 2000 रुपए लिए जा रहे, खबर ये भी आ रही है, तो इसको लेकर कोई बातचीत हो पाई प्रधान से आपको भी? अगर बात की जाए तो शौचालय बनाए गए, लेकिन उनके साथ शौचालय ऐसे शौचालय तो बना दिए गए लेकिन उनका टैंक नहीं बनाया गया, उसमें प्लास्टर नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं उनके हर शौचालय पर 2000 रुपए भी ग्रामीणों से मांगे जा रहे हैं, जिसके चलते गरीब है वो नहीं दे पा रहा और उनको शौचालय भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो जिसके चलते बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। जो स्वच्छता मिशन का जो है जो गांव में दिए गए थे प्रधानमंत्री की वजह से, वो पूरी तरीके से गाँव के लोग हैं, जो सेक्रेटरी है, ग्राम प्रधान है, पूरी तरीके से जो पलीता लगा रहे हैं। जी हमारे साथ अनिल, 1 साल पूरा हो चुका है, शौचालय नहीं बने हैं। मेरे सवाल आपसे रहेगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उमेश जैन मेरठ से। उमेश जी राय रखें अपनी। उमेश जी राय रखें। उमेश जी राय रखें अपनी। चलिए, आपसे फिर से नंबर, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल मीणा। अनिल, 1 साल पूरा हो चुका है, शौचालय अभी तक नहीं बने हैं, जब प्रधान से बातचीत की जाती है खुद दबंग भी उतर के आते हैं, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर को ODF कर दिया गया है। अगर जब के न्यूज की टीम ने डिवाई तहसील क्षेत्र के कानपुर ब्लॉक में रहमापुर गांव में जब जांच पड़ताल की, तो वहां पूरी तरह से स्वच्छ भारत मिशन के आदेशों को पूरी तरह से पलीता लगाते हुए ग्राम प्रधान द्वारा, सेक्रेटरी द्वारा साफ साफ देखा जा सकता है। जिस तरह से वहां हमने देखा शौचालयों में कंडे भरे हुए हैं, किसी शौचालयों पे बेल लटक रही है, किसी पे लकड़ी लटकी हुई है। उसी को देखते हुए ग्रामीणों का अधिकांश कहना है कि अगर हम प्रधान से शिकायत करते हैं तो प्रधान हमको मारने की धमकी देता है और हमसे ये कहता है कि तुम पे जो मेरा हो उसे करवा लेना। प्रधानों का यहाँ तक भी कहना है कि इसमें उच्च अधिकारियों की भी मिली भगत साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि शिकायत करने के बाद भी हम लोगों के शौचालय पूर्ण नहीं कराए गए हैं। कहीं शौचालयों के गड्ढे नहीं है, तो कहीं इसी शौचालय पे छत नहीं है, कहीं पे दरवाजे गेट नहीं है। तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की और सेक्रेटरी, इन सभी अधिकारियों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। और हम यहाँ, जबकि हमने ग्रामीणों से भी बात करी तो ग्रामीणों का कहना गया हम लगातार प्रधान के पास जा रहे हैं, लेकिन प्रधान हमको डरा के धमका के घर से भगा देता है और ये कहता है बार बार कि जो तुम पे हो उसे करा लेना।
तो यहाँ कहीं ना कहीं हम अधिकारियों की बात करें तो जिस तरह से जनपद पुलिस को ODF किया हुआ है, तो अधिकारियों की भी यहाँ कहीं ना कहीं लापरवाही हमें सामने को दिख रही है। जब जिले को ODF कर दिया है तो आखिरकार अधिकारियों ने किस बिल्कुल। और सुनील जी, आपने खुद देखा कि चाहे हम बुलंदशहर की बात कर लें, सीतापुर की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें या फिर कानपुर की क्यों ना बात कर लें, वहां पर लगातार सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। शौचालय के नाम पर सिर्फ पैसा लिया जाता है। देखिए, बिना पैसे तो जिस तरीके की ये जो सामने तस्वीरें नजर आ रही हैं, उससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई है, जितने प्रधान हैं ज्यादातर उनमें से सब के सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और इनकी सबकी जो भ्रष्टाचार की जो संलिप्तता है, उसमें सबसे बड़े जो दोषी हैं वो वहाँ के अधिकारी हैं। वो चाहे BDO हो, चाहे वहाँ का CDO हो, या जो भी अधिकारी हों, ये सब के सब मिली भगत करके कहीं ना कहीं जो ग्राम सचिव हो या जितने भी अधिकारी हैं, ये सब के सब मिली भगत करके सिर्फ और सिर्फ रुपयों का बंदर बाट कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी अभी तक सामने मामले आ रहे हैं और जहाँ जहाँ भी गाँव को ODF घोषित किया गया है, उन सभी गाँवों की स्थिति एक ही जैसी है कि जो प्रधान के खास हैं उनके शौचालय बन गए, उनको इंदिरा आवास मिल गए, उनको उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन भी मिल गया। लेकिन अगर जो प्रधान का खास नहीं है या जिसने भी प्रधान को रुपए देने में आनाकानी की, उसको कतई बिल्कुल न शौचालय मिलेगा न आवास मिलेगा। यही कारण है कि लगातार जो प्रधानमंत्री के जो तमाम सारे जो उन्होंने एक सपना देखा था कि शौच मुक्त जो गांव होंगे, हमारे शौचालय बने होंगे, वहाँ पे लोगों को, महिलाओं को, जो उनके परिवार के बेटियां हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ये जो प्रधान है, जिनको प्रधानमंत्री अपने समतुल्य मान करके चल रहे हैं, उनको कहना है कि प्रधान से ही प्रधानमंत्री होता है। तो जब इतनी बड़ी पदवी देने के बाद भी ये इस तरीके के प्रधान अगर गड़बड़ी कर रहे हैं, तो ऐसे में सीधी सी बात, इनको कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारियों का भी बर्दाश्त प्राप्त है, जिसके चलते प्रधान इस तरीके की गड़बड़ियां कर रहे हैं और लोगों के साथ लगातार 2-2 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये लेकर के वो शौचालय, तब वो जाकर के वो पैसा उनका रिलीज करने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये हाल स्थिति है कि तमाम सारे तो प्रधानों ने पूरा ठेका उठा रखा है कि आपको अगर शौचालय बनाना है तो मोरंग हम देंगे, ईंटा हम देंगे, और वहाँ पर जो भी सीमेंट लगनी वो सारा सामान हम देंगे, पैसा आप भुगतान हमको, रुपए हमको दे दीजिए। इसको लेकर के तमाम कई बार समस्या हुई, लेकिन हर किसी के सामने एक ही समस्या आ जाती है कि आखिर वो अब जाए तो जाए कहाँ। वो जाता है CDO के पास, CDO भेज देता है कि फिर वहीं ग्राम विकास अधिकारी के पास, ग्राम विकास अधिकारी कहता है ग्राम सचिव के पास जाओ। लेकिन सब के सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिली भगत। जैसा कि कानपुर के सुरार गांव का जो मामला सामने आया, ग्राम प्रधान सूरज सीधे सीधे कह रहा है कि मैं तो अपने पिता को भी ना छोड़ूं, अगर उसको भी शौचालय बनवाना हो तो 2000 रुपये तो ले लूंगा, तभी मैं शौचालय बनवाने दूंगा। तो स्थिति ये कानपुर की नहीं है, कल्याणपुर की नहीं है, ये पूरा उत्तर प्रदेश के अगर गांव में जा करके अगर जो अधिकारियों को कहा जा रहा है वहां भेज करके सबको ODF घोषित करा दिया गया। वास्तविकता यही है कि अगर खुद एक एक अधिकारी जा करके वहां बारीकी से परीक्षण करे तो सारी की सारी हकीकत सामने आ जाएगी। लेकिन स्थिति यहाँ पर वही जस की तस है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर जो अधिकारी हैं, अधिकारी दूसरे अधिकारी और वो तीसरे अधिकारी, सब कुछ आकर के CDO और उसके बाद BDO जाकर सब कुछ ग्राम सचिव के पास खत्म हो जाता है और सारा कुछ सब फाइलों में दुरुस्त करके दिखा दिया जाता है कि एकदम सब कुछ दुरुस्त है। तो व्यवस्था जब तक ये नहीं सुधरेगी तब तक ये भ्रष्टाचार, जो प्रधानों ने भ्रष्टाचार कर रखा है, इस पर जब तक लगाम नहीं लगेगी तब तक इस गांव के जो शौच मुक्त, जो प्रधानमंत्री का जो सपना है कि शौच मुक्त पूरा देश हो, तो संभवतः मुझे लगता है ये तो शायद न साकार हुआ है, न आगे भी कभी ये अधिकारी साकार होने देंगे। सीधी सी बात है, जब तक इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इनको जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक ये शौच मुक्त देश का सपना कतई कामयाब नहीं होगा। जी 4 साल हो जाते हैं, 2 साल हो जाते हैं, लेकिन जो शौचालय है वो काम नहीं किया जाता। आखिरकार जो भ्रष्टाचार लोग हैं, चाहे प्रधान की बात कर लें या फिर हम अधिकारी की बात कर लें, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए, सीधी सी बात है कि यहाँ प्रधानमंत्री जी ने बैठ करके वहाँ से एक आदेश बनाया और सब कुछ कि हर ग्रामीण को शौचालय मिल जाए। चूंकि वो जिस तरीके से देख रहे थे कि ज़्यादातर महिलाएं जो बेटियां होती हैं उनके साथ आए दिन कोई ना कोई घटना हो जाती है, जिसके कारण उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब किसी को भी घर से बाहर शौच के लिए न जाना पड़े और किसी भी परिवार के व्यक्ति को उससे जो गंदगी है वो भी बाहर न फैले। उसको लेकर के उन्होंने एक पूरे दिशा निर्देश जारी किए थे। उसकी बाकायदा एक पूरी भूमिका तैयार की गई थी जिसमें कई अधिकारियों को लगाया गया। उन अधिकारियों ने अलग अलग प्रदेशों को बाकायदे सारे नियम कायदे एकदम भेज दिए और सबके लिए
एक अच्छी व्यवस्था ये की गई कि सभी के खातों में पैसा पहुंचेगा। लेकिन बड़ी चीज वही है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं ना कहीं जो स्थिति है कि भ्रष्टाचार की, वो जो पहले थी वही आज भी चली आ रही है कि जैसे ही वहां से आया, लेकिन वहां पे कहा तो गया कि आपके खाते में पैसा आ जाएगा। जब खाते में पैसा आए तो आने से पहले कहा गया प्रधान की, ग्राम प्रधान की संस्तुति बहुत जरूरी है। ग्राम प्रधान की संस्तुति भी जरूरी है, ग्राम सचिव की भी संस्तुति जरूरी है, बीडीओ की भी संस्तुति जरूरी है, उसके बाद सीडीओ की भी संस्तुति जरूरी है। बड़ी चीज यह है कि अब ग्राम प्रधान कह रहा है कि जब तक मुझे 2000 रुपये नहीं दोगे तब तक मैं आपकी संस्तुति नहीं करूंगा। अब ऐसे में मजबूरी हर व्यक्ति की है कि अगर उससे शौचालय बनाना है तो 2000 रुपये का भुगतान उसको ग्राम प्रधान को करना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्राम प्रधान वो इस कदर भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं कि उनका कहना है हमने अगर रुपया खर्च करके प्रधानी जीती है तो वो रुपया भी तो हमें निकालना है। तो ऐसे में सीधी सी एक बात है, यही कारण है कि ये जो जनप्रतिनिधि तमाम सारे बन जाते हैं, चूंकि ये अगर भ्रष्टाचार में डूबे ना हो तो शायद अधिकारी इनके खिलाफ कुछ भी कहने से 100 बार डरेंगे। बिल्कुल, ये सब के सब भ्रष्टाचार में डूबे होते हैं, वो चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, ये सब के सब अगर इस तरीके के काम में अगर घूसखोरी या भ्रष्टाचारी न करें तो अधिकारियों की कोई हिम्मत नहीं पड़ सकती कि वो जा करके इनके 2000 रुपये, अगर वो अधिकारी भी अगर ये एक बार कह देंगे कि वहां पे शौचालय बनना है तो तुरंत का तुरंत वहां पे काम होगा। यही कारण है कि जो इस समय विधायक जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो तमाम सारे विधायक ऐसे सामने आए जो कह रहे हैं कि साहब मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, हम उससे फोन कर रहे हैं, सीडीओ को फोन करते हैं तो मेरी बात नहीं सुनता, डीएम को फोन कर रहे हैं वो मेरी बात नहीं सुनता। कहा चाहे हम अधिकारी की बात करें या फिर ग्राम प्रधान की बात कर लें, लेकिन वो जो भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाला बसते हैं, उससे बाज नहीं आते हैं। और हमारे साथ लगातार सीतापुर से अबरार अली भी जुड़े हुए, उनसे भी हम संपर्क करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पैसे के नाम पर शौचालय बनाए जाते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर शौचालय बना तो दिए गए हैं लेकिन वो अध बने हुए, उनकी छत नहीं बनी है और कहीं कहीं पर दरवाजे नहीं लगे हुए हैं। बस एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। सिर्फ जिस तरीके से खबर आ रही है कि लगातार गाजियाबाद हो या फिर कानपुर हो, सीतापुर हो या फिर बुलंदशहर हो, वहां पर लगातार यही खबरें आ रही हैं कि शौचालय के नाम पर सिर्फ घपलेबाजी की जाती है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र हैं कानपुर से। सुरेंद्र जी, राय रखें अपनी। सुरेंद्र जी, राय रखें। चलिए, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ सभी संवाददाता जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से जयवीर मावी हैं, सीतापुर से अबरार अली भी हैं और बुलंदशहर से अनिल मीणा और मथुरा से मनोज शर्मा मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं लाइव।
मैं अबरार अली आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह देखा जा रहा है कि वहां पर शौचालय के नाम पर 2000 रुपए लिए जा रहे हैं और यहाँ तक कह सकती है जो अधिकारी और ग्राम प्रधान है उनकी मिलीभगत सामने आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जो बात की जाए अगर शौचालय में तो 2000 रुपए प्रति लिए जा रहे हैं, प्रधान के द्वारा लिए जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें सब कुछ देना पड़ता है, ऊपर तक पैसा पहुंचता है। तो शायद इसमें ऊपर तक अधिकारी मिले होते हैं तो इस पर कोई शिकायत करता है तो शायद उनकी इसीलिए सुनी नहीं जाती है क्योंकि उनको जो है ऊपर तक पूजा होता है और उनका सभी का पैसा ऊपर तक पहुँचता है। तो ग्राम प्रधान भी अगर करे तो क्या करे, वो जो उसके ऊपर अधिकारी हैं सभी को ऊपर अपना देना होता है और सभी को अपना एक नंबर दिखाना होता है कि कभी कभी तो ये होता है कि उनको ठेके पे दे दिया जाता है और उनके शौचालय को और कम पैसों में एक ही बोरी में पूरा शौचालय तैयार कर दिया जाता है और केवल वो एक ही साल नहीं चल पाता है, पूरा गिर जाता है। तो कहीं कहीं शौचालय तो ऐसे बने हुए हैं जहाँ टैंक भी नहीं बना है और केवल लीप पोत के उसको सही कर दिया गया है और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि पुराने जो शौचालय बने थे केवल उनको पेंट कर दिया गया, उस पर लिखवा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ी घोटाला सामने आ रहा है कि जो है केवल पैसे ले लिए जाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि लोगों से 5-6 हजार रुपए दे दिए गए और उनका पुराना ही शौचालय दिखा दिया गया। तो ये पूरा सा घोटाला प्रधान और सेक्रेटरी और ऊपर अधिकारियों के अली घोटाले सामने आ रहे हैं। साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं बलिया से हैं राजेश जी, राय रखें अपनी। हाँ जी, यहाँ पर तो बलिया में 2000 नहीं है 6000, यूँ कहिए कि 50% चल रहा है। प्रधान और सेक्रेटरी की मिलीभगत से लोग ले रहे हैं और शौचालय भी ऐसा बना है कि कहीं ऊपर रखा हुआ है तो कहीं पर हमारे जानवर घूम रहे हैं और सब मिला के आज जो एक प्रधान है पुरिया जी जाता है तो कल ईटा गिरा के और परसों गाँव के बाहर नया घर बनवाने लगता है। तो कुल मिला के अच्छी योजना का वो है। और ओडीएफ का क्या है, बिना सर्वे किए ही ओडीएफ कर रही है। सामने है खुले में लोग शौच करते हैं, जबकि ये बलिया नगर पालिका ओडीएफ होते थे। तो ओडीएफ का क्या है, सरकारी योजना है, मिल के पूरा एकदम बंदरबाट करना है, चाहे जैसे भी है भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। सुनील जी, हमारे संवाददाता ने बताया अबरार अली ने कि किस तरीके से वहां पर पैसा लिया जाता है। सबसे बड़ी बात कि जो ग्राम प्रधान है वो खुद कहते हैं कि हमें पैसा ऊपर तक पहुंचाना होता है। सीधी बताया नहीं कि देखिए जितने भी चाहे वो ग्राम प्रधान हो या विधायक हो, ये जो आज ये स्थिति हो चुकी है कि ग्राम प्रधान कह रहा हमारी बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और विधायक कह रहा हमारी बात अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। इसका सीधा से एक कारण यही है, ये भ्रष्टाचार। अगर कोई ग्राम प्रधान अगर नियम से बिल्कुल ईमानदारी से अगर वो काम करता है तो किसी भी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि उसके एक फोन पर उसका काम ना कर दे। उसकी हिम्मत अधिकारी की उससे लड़ने की, उसको जवाब देने की तभी होगी जब उसके भ्रष्टाचार में सम्मिलित होगा। सीधी सी बात है, अगर कोई काम वो करा रहा है, कोई ग्राम प्रधान वहां पर शौचालय बनवा रहा है, अगर उसने ईमानदारी से शौचालय बनवाए, कई ऐसे प्रधान सामने भी आए जिन्होंने एक भी रुपए लेना उसमें बिल्कुल भी अपनी शान के खिलाफ समझा। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि हमें किसी भी गरीब व्यक्ति वो जो शौचालय बनवाना चाह रहा वो बनवाए, उसे एक रुपए भी हमें नहीं लेना। बल्कि खुद खड़े होकर के उन्होंने कई ऐसे प्रधानों के भी सामने आए कि जिन्होंने खुद खड़े होकर के शौचालय बनवाए और वो शौचालय आज ये स्थिति में है कि अपने आप में अलग से नजर आते हैं कि बिल्कुल जिसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और अच्छे एकदम साफ सुथरे शौचालय वो नजर आ रहे हैं। और आज भी ये स्थिति है कि उनके एक फोन पर, वो चाहे सीडीओ हो चाहे वीडियो हो, बल्कि ये स्थिति है कि डीएम तक को भी उनकी बात को एक बार में तुरंत सुनना पड़ता है और वो तुरंत उनकी बात को जा करके उसको पूरा उस पर अमल करते हैं। सीधी सी बात है, उन्हीं प्रधानों को सुनी जाएगी जो भ्रष्ट है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए कानपुर से सुरेंद्र हैं और सुरेंद्र जी राय रखें अपनी। मुझे कहना यह है कि कानपुर हो या पूरे उत्तर प्रदेश में 12,000 रुपए शौचालय का आता है, जिसमें डीपीआरओ से लेकर ग्राम प्रधान तक की पूरी भूमिका रहती है। पूरे लोग उसमें लिप्त रहते हैं और जो जिस व्यक्ति को पैसा मिलना होता है उसको 12,000 रुपए नहीं मिलते हैं, उनसे एडवांस में 2 से 3,000 रुपए ले लिए जाते हैं और उसमें शौचालय बन ही नहीं पाता है। केवल सीट लगा करके उसको केवल ढक दिया जाता है और वो सारे शौचालय बंद पड़े हैं, कोई भी शौचालय नहीं चल रहा। आज जो सर्वे करा लिया जाए उत्तर प्रदेश में तो 50% शौचालय बंद है। सिर्फ ये शौचालय के नाम पर सिर्फ लूट बची हुई है और कहीं पर भी ये जमीन पर कोई ऐसा नहीं है
कि शौचालय बने हैं। लोग आज भी ओडीएफ को कहा जाता ओडीएफ हो गया, लेकिन सिर्फ ये घोटाला है और शायद ये जांच हो तो देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। सुनील जी अपनी बात पूरी करें। तो ये स्थितियां वो तभी हैं कि इसको लेकर के खुद जो अभियान एक प्रधानमंत्री ने शुरू किया, उस प्रधानमंत्री के अभियान को आज प्रधान पलीता लगा रहे हैं। तो इससे बड़ी ज्यादा दुर्दशा तो कुछ हो ही नहीं सकती। इससे साफ जाहिर होता है कि चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक हो या पार्षद हो, इन सब के मन में सिर्फ एक चीज है कि किसी भी सूरत में हमें अपनी जेबें भरनी है। वो चाहे हम गरीब का रुपया छीन लें या चाहे किसी सफाई कर्मचारी का रुपया हो, सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने नजर आ रहा है। और वो स्थितियां इस कदर विकराल हो चुकी हैं कि कोई भी किसी को सुनने उनको तैयार नहीं है। आपने सही कहा कोई भी अधिकारी किसी का फोन तक नहीं तैयार नहीं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, अनिल है लखीमपुर खीरी से। अनिल जी राय रखें अपनी। अनिल जी राय रखें। अनिल जी राय रखिए अपनी। चलिए नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, फिर राय रख सकते हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं जयबीर भाभी। जयबीर, 2016 की योजना आई थी शौचालय को लेकर, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हुई। 2020 चल रहा है और यहाँ तक की बात ये भी कि जो दबंगई दिखा रहे हैं ग्राम प्रधान, जब लाभार्थियों से बातचीत की जाती है तो वो खुद कैमरे के सामने नहीं बोल रहे हैं। जी, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि जो इस गांव का जो प्रधान है ओमवीर सिंह जो बताया जा रहा है, वो खुद उसका भतीजा ठेकेदार है और खुद ही वो काम करते हैं। इस शौचालय को जहां पर हम खड़े हुए हैं, इस महिला की ही ईंटें यहाँ पर रखी हुई थी जिससे उस शौचालय का निर्माण करा है। छत डली नहीं है और अंदर जो लिपाई है वो वही। हम आपको बता दें जो अन्य काम है ठेकेदार के, तमाम जो काम है ठेकेदार का, भतीजा ठेकेदार है, प्रधान की दबंगई है। वही जो बिजली की लाइन हो या तमाम जो ऐसे कार्य है वहां पर साफ तौर पर प्रधान का कहना 32 से 35% तक कमीशन इन विकास कार्यों का लिया जा रहा है। वहीं अगर सफाई की बात करें तो यहाँ पर सफाई का कोई नाम नहीं है, सफाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। नालियों की बात करें, नाली गंदगी से भरी पड़ी है, कह सकते हैं कि नाली है भी नहीं। हम आप चाहें तो हम आपको तस्वीरों में दिखवा सकते हैं कि यहाँ पर नालियां नहीं है। तमाम जो ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो ग्राम प्रधान के माध्यम से होनी चाहिए, नहीं हो रही है, क्योंकि ग्राम प्रधान लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वहीं हथियारबंद लोगों को साथ रखने की वजह से गांव के यहाँ पर लोग सामने बोलने को तैयार नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि जो दबंग है प्रधान, अगर हम कैमरे के सामने बोलेंगे तो हो सकता है शाम तक हमारे साथ कोई वारदात हो जाए, इसलिए गांव के लोग यहाँ पर कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे। वहीं हम आपको बता रहे हैं एक बार फिर से कि 2016-17 की योजना का जो शौचालय बनाया गया था, उस शौचालय की ना तो अभी तक रखी गई है और ना ही उसमें अंदर लिपाई हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि आपको मकान दिखाई दे रहा होगा, छोटा मकान है, लगभग मात्र 15 गज में मकान बना हुआ है, जिसमें एक पीड़िता अकेली एक बुजुर्ग महिला रहती है। वहां पर अगर बात करें, इस घर में ना लाइट है, ना गैस का कनेक्शन है। जो तमाम सुविधाएं सरकार द्वारा दी जानी चाहिए, क्योंकि जो प्रधान अपने चहेते लोगों को रेवड़ी की तरह जो ऐसी चीजें जो सुविधाएं उन्हें बांट रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको उनकी आवश्यकता नहीं है, उन लोगों को वो चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। जो गरीब, जो वास्तविक उसका हकदार है, वहां तक वो चीजें नहीं पहुंच रही हैं। तमाम ऐसे जो आरोप प्रधान पर लग रहे हैं, क्योंकि अगर बात करें शिकायत की तो तमाम लोगों ने यहाँ पर अंदर खाने बताया, बगैर कैमरे के बताया था कि वो लोग लगातार अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर पर शिकायत कर रहे हैं, लिखित शिकायत कर रहे हैं, चाहे वीडियो हो, सीडियो हो, तमाम आला अधिकारियों से। लेकिन अगर बात करें तो तमाम अधिकारी करने के बाद भी कोई हल नहीं निकल पा रहा है। तो जिस तरीके से हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, अनिल है लखीमपुर खीरी से। अनिल जी राय रखिए अपनी। जी नमस्ते। जी नमस्कार। अरे ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। जी लखीमपुर खीरी की जो नोडल मिनिस्टर थी गुलाबो देवी जी, उन्होंने जिले को ओडिया फ्री कर रखा है। यहाँ पर 15 विकास खंड है। 15 विकास खंड में कोई भी एक ग्राम सभा ऐसी नहीं मिली जहाँ पर शौचालयों के नाम पर वसूली नहीं की गई, और वसूली करने के बावजूद भी शौचालय मानव मार्गों के आधार पर नहीं बनाए गए, जिसके कारण शौचालयों की स्थिति जैसी थी वैसी बदतर हो गई। आदमी की शौचालय में छत नहीं है, छत है दरवाजा नहीं है, दरवाजा में पानी नहीं है, पानी है तो निकास निकलने का नहीं है रास्ता, पानी के निकास का रास्ता नहीं है। बड़ी स्थिति दयनीय है। यहाँ पर DPRO से लगा करके ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी तक ने खूब जम के खाया है। एक DPRO सुनील कुमार पांडे थे, उन्होंने सरकारी जो पैसा आया शौचालयों के लिए, उसमें से 31 लाख रुपए तो अपने निजी खाते में ट्रांसफर कर दिए, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया।
उसके बाद चंद्रिका प्रसाद है, उन्होंने भी यही किया। इसमें वर्तमान समय में अजय कुमार श्रीवास्तव है, उनका भी यही रोल है। एक आदमी 4 शौचालयों के नाम पर पैसा लेता है, एक शौचालय बनाता है, वो भी घटिया। तो ये बड़ी विकट समस्या है। आपने बहुत अच्छी समस्या उठाई। प्रदेश की जो सरकार है अपनी ईमानदारी का राग लाती है, लेकिन ईमानदारी कहाँ है ये दिखाई नहीं देती। बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, हमसे बातचीत करने के लिए, रखने के लिए। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं। सुनील जी, हम अगर कहें कि उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में यही बात हो रही है कि शौचालय ना तो बने नहीं है, या फिर बने तो वो अधबने बने हैं, बार बार पैसा भी लिया जाता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक गांव जो पूरी तरीके से ओडीएफ रहा हो, भ्रष्टाचार हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कोई भी एक गांव मुझे नहीं लगता है कि ओडीएफ फ्री ओडीएफ होगा, क्योंकि जो भले ही अधिकारी कुछ भी करें, अधिकारियों ने सिर्फ और सिर्फ कागजों में सब कुछ ओडीएफ घोषित कर दिया। और ओडीएफ हो जाने के बाद भी हालात ये हैं कि जहां जहां भी जाकर के देखिए, जिस गांव को, जब यहाँ पर कई अधिकारी हैं उनसे पूछा गया वो फला गांव ओडीएफ है, जब उस गांव में जाया गया तो वहाँ पर कोई ओडीएफ जैसी कोई व्यवस्था नहीं। आज भी लोग सुबह जाकर के लोटा लेकर के हाथ में कोई जाता दिख रहा है, कोई डब्बा हाथ में लेकर जाकर जाता दिखाई पड़ रहा है। पूछो तो एक ही बात, हमारे तो साफ शौचालय बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? बोले साहब पैसे मांग रहे थे प्रधान जी, 2000 रुपये दे दो। जब हमारे पास 2000 रुपये है नहीं तो हम कहाँ से दे दें? अब 2000 रुपये नहीं दिए तो उन्होंने हमारे खाते में पैसा नहीं आया ट्रांसफर। अब इसके कारण हम लोग शौचालय नहीं बन पाया। अब जब वो जाते हैं वहां से वीडियो शिकायत करते हैं, वीडियो कहता है प्रधान के पास जाओ, वो जाते हैं सीडीओ के पास, सीडीओ कहता है प्रधान के पास जाओ। घूम के कहीं भी आपको जाना है तो प्रधान जी के घर पे जाना है, प्रधान जी जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। व्यवस्थाएं, ये स्थिति बिगड़ चुकी है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई ग्राम प्रधान व्यक्ति का कोई काम नहीं कर रहा है तो अधिकारी जो सीडीओ है उसको सिर्फ इसलिए एक आईएएस अधिकारी को वहां पोस्टिंग की जाती है, किया जाता है कि वहां पर वो जाएगा तो उसमें जो जिला है, वहाँ के जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ की सूरत बदल जाएगी। लेकिन ये जितने भी जहाँ भी पोस्टिंग होती है, ये सिर्फ और सिर्फ पहुँच करके सबसे पहले पूछते हैं कहाँ से रुपया आ रहा है, हमारा कितना महीने में कितना रुपया हमारी जेब में भरेगा। और यही कारण है कि तमाम सारे डीपीआरओ, जो कोई घूसखोरी में पकड़ा जाता है, कोई रिश्वतखोरी में पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ जाँच भी होती है और जाँच होने के बाद वो फिर आकर के एक दूसरे जिले में जाकर के, बड़े जिले में जाकर के उसको नई तैनाती मिल जाती है। यही कारण है कि लगातार ये भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लग पा रही है, क्योंकि भले ही लगा कि मुख्यमंत्री, जब मीडिया में जब कोई बड़ी खबर आ जाती है तो मुख्यमंत्री उसका संज्ञान ले लेते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। लेकिन बड़ी चीज वही है कि घूम करके जैसे ही ये मामला थोड़ा सा ठंडा होता है, उसके बाद तुरंत जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी हैं वो उसको फिर से एक नए जिले में पोस्टिंग दे देते हैं और वो फिर से जाकर भ्रष्टाचार शुरू कर देता है। चूंकि उसका एक ही काम जो वो दूसरे जिले में करके आया था वही उसको इस जिले में करना है, क्योंकि उसको पता है कि हम भी रुपया दे करके आए हैं तो हमें भी रुपया अपनी जेब में भरना है। बड़ी चीज यही है कि आखिर जो रुपए दे करके पोस्टिंग वाला काम है ये क्यों नहीं बंद हो रहा है, इसको लेकर के तमाम सारे प्रश्न उठते जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई लगाम नहीं देकर जो ट्रांसफर किए जाते हैं पहले उस पर लगाम लगनी चाहिए, उसके बाद ही ये शौचालय वाले काम पूरे हो सकते हैं। मसला लगातार जुड़े हुए मथुरा से मनोज शर्मा। मनोज, मथुरा को ओडीएफ घोषित कर दिया गया, लेकिन तस्वीर तो कुछ और ही बयां कर रही है। जी बताना चाहूंगा कि मथुरा जनपद में 10 ब्लॉक हैं जहां अब तक जो है करीब 2.5 लाख के लगभग जो शौचालय बनाए जा चुके हैं, जैसे बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जो शौचालय बनाने के लिए जो 12,000 रुपए दिए जा रहे थे लाभार्थी को, वहीं जो है जो प्रधान जो और सेक्रेटरी मिली भगत से जो है लोगों को शौचालय तो बनवाने की स्थिति कही जाती है, और जिन लोगों के शौचालय बनाए गए उनसे पहले पैसे ले लिए जाते हैं, क्योंकि उनसे तय होता है कि आपका शौचालय बनवाया जाएगा, और जबकि उनके खाते में जो तभी पैसा डाला जाता है जब उनसे नगद पैसा ले। और देखो जो ओडीएफ घोषित कर दिया गया है वो बड़ा सवाल है, सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि इस तरीके से जो जिले के अधिकारी जो ओडीएफ घोषित करा चुके जिले को, और अभी भी जो है शौचालय की जिस तरीके से हमारे के न्यूज के माध्यम से लोगों ने चैनल पे देखा है कि लोग अभी भी जो मथुरा में जो है जिनके कभी 4-4 साल से 2-2 साल से जो अभी तक शौचालय तक नहीं बने हैं, लेकिन इस सबके बावजूद मथुरा को किस स्थिति में ओडीएफ घोषित कर दिया गया, सबसे बड़ा सवाल है। और इस पर कहा कि ओडीएफ घोषित आखिर कैसे कर दिया गया, क्योंकि जो तस्वीर है वो कुछ और ही बयां कर रही है। सुनील जी, ये जो ओडीएफ घोषित कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स पर, वो किस आधार पर कर देते हैं? क्योंकि जो तस्वीर और कुछ आती है, बयां कुछ और करती हैं। अधिकारी सब मिले हुए हैं, ग्राम प्रधान सभी मिले हुए हैं इसमें।
देखिए एक पूरी व्यवस्था बनी हुई है बाकायदे, उसके लिए इतने सारे अधिकारियों की फौज तैनात की गई है जिले में। एक जिले में कमिश्नर, डीएम, उसके बाद एसडीएम, उसके बाद सीडीओ, उसके बाद जाकर के वहाँ बीडीओ और वीडीओ, उसके बाद ग्राम सचिव, इतने सारे होने के बाद एक ग्राम प्रधान, और ग्राम प्रधान भी ऐसा कि जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। तो ऐसे में जैसे ही उनको पता चलता है ये ग्राम प्रधान सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, तो उस ग्राम प्रधान को लेकर के तुरंत के तुरंत सब के सब अधिकारी मान लेते हैं कि जो हम इस भ्रष्टाचार के जो आकंठ में जब प्रधान डूबा हुआ है तो उससे ज़्यादा हम डूब जाएंगे। और यही कारण है कि जब प्रधान उससे कहता है कि इस काम को होना है तो बिना पैसे लिए वो जान चुके हैं कि तुमने पैसा लिया है तो पैसा मुझे भी चाहिए। यही कारण है कि लगातार जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं सब के सब अधिकारी, और चूंकि ये सारे के सारे अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं, कई ग्राम प्रधान ऐसे भी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार में जब शामिल होने से इनकार कर दिया तो अधिकारियों ने उनके खिलाफ ही रिपोर्ट बना करके भेजना शुरू कर दी और उनके खिलाफ ये स्थिति हो गई, बर्खास्तगी तक की कार्रवाई शुरू हो गई। तो सीधी सी बात है कि अगर कोई उनके भ्रष्टाचार में, अधिकारियों के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होगा तो कार्रवाई होगी, और जो अगर शामिल होगा तो उसको कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान जो वहाँ पे ग्रामीण हैं उनके गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। और बड़ी चीज़ ये भी है सामने आ रही कि अब सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों के सामने आ जाती है कि जब ग्राम प्रधानी का चुनाव हो रहा होता है उस दौरान पता ये जानकारी में आता है कि नहीं फला व्यक्ति तो दूसरे आदमी का सपोर्ट कर रहा था, इसका तो मैं शौचालय कतई नहीं बनने दूंगा। और ऐसे में सबके सामने एक ही समस्या यही होती है कि आखिर वो ग्रामीण जिसको प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि तुमको शौचालय मिलेगा, तुमको उज्ज्वला कनेक्शन मिलेगा, वो सब कुछ आकर के ग्राम प्रधान के ऊपर वहाँ पर सारे नियम कानून, जितने नियम कायदे बने होते हैं सारे कानून वहाँ आकर के ग्राम प्रधान के घर पर सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि ग्राम प्रधान होता वही है जो ग्राम प्रधान चाहता है। क्योंकि अगर कोई भी भाग करके अगर सीडीओ का जाता है, डीएम का जाता है तो सब सीधे कहा जाता है आप ग्राम प्रधान के पास जाओ, तमाम सारी पावर ग्राम प्रधान को दे दी गई। यही कारण है कि लगातार ग्राम प्रधान अपनी नियमों के अंदर, बिल्कुल आपने सही कहा सुनील जी, जब उड़ा रहे हैं। न्याय दिलाने वाले ही भ्रष्टाचार हैं तो जनता किसके पास जाए और किससे अपना न्याय मांगे और किससे कहे कि शौचालय का निर्माण पूरा किया जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से अनिल मीणा। अनिल, शौचालय बनवा दी गई लेकिन खबर ये भी है कि वहां पर गड्ढे नहीं बनवाए गए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर की हम बात करते हैं तो कागजों में जनपद बुलंदशहर को ओडीएफ कर दिया गया है। अगर सच्चाई की, अगर हम जमीनी हकीकत जाने तो अगर वहाँ कुछ और ही बयां करती है। जब हमने ग्राउंड पर जाकर जांच पड़ताल की तो वहाँ लोगों का कहना अधिकांश ये है कि एक एक शौचालय को तीन बार प्रधान द्वारा दिखा दिया गया है। और यहाँ ग्रामीणों का यहाँ तक भी कहना है कि हम डीपीआरओ को बार बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अगर जिस तरह शिकायत आती है तो उन शिकायतों को सिर्फ खाना पूर्ति करके ही पूरा कर दिया जाता है। और ग्रामीणों का यहाँ तक, ग्रामीणों ने बीडीओ सेक्रेटरी सभी की मिला वक्त बताते हुए कहा है कि जो शौचालय बने हुए हैं अभी तक उनके गड्ढे भी नहीं है, कुछ शौचालय बने हैं तो उन शौचालय में कंडे भरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधान की दबंगी बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है और अधिकारियों की भी इसमें मिली दबंगी यहाँ सामने आई है। अनिल, क्या आपकी किसी अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई इस मामले में? बिल्कुल, अधिकारी की अगर हम बात करें तो अधिकारी से अगर बात करने की हम कोशिश करते हैं तो अधिकारी फोन उठाना ही उचित नहीं समझते हैं और अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ साफ दिखाई देते हैं कि हमको अभी इस मामले में जानकारी नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का पूरे देश में अभियान चल रहा है, लेकिन उसको अगर उसकी बात करें तो अधिकारी बताइए ये कहते हैं कि हमको इस मामले में जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो फिर जिले को ओडीएफ किन आधारों पर कर दिया गया है? आपने सही कहा, जब कार्य नहीं है तो ओडीएफ किस बात पर उसको घोषित कर दिया गया। हमारे साथ लगातार अबरार अली भी जुड़े हुए हैं सीतापुर से। अबरार, अधिकारी पैसे लेते हैं, ग्राम प्रधान पैसा ले रहा है, यानी कैसे तो पूरा धंधा चला रखा है इन लोगों ने। तो जनता की जब बात की जाती है तो जनता को शौचालय नहीं दिए जाते हैं, उनसे मना कर दिया जाता है, और जब भी बनाए जाते हैं शौचालय तो उस पर अधबने बनाए जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। अगर यहाँ की बात की जाए सीतापुर की तो ये है, बहुत सारे ग्राम सभाओं में ऐसा हुआ है कि वहाँ पर जो ग्रामीणों की जो मृत्यु हो चुकी उनके नाम पर भी पैसा निकाला जा चुका है। उनके परिवार जो बुजुर्ग नहीं रहे हैं उनके नाम पर पैसा निकाला जा चुका है, लेकिन उनके परिवार को उसका पैसा नहीं दिया गया है। यहाँ पर ऐसी ग्राम सभाएं हैं, तालगांव है, कई हैं गाँव जो है
जहाँ पर पैसा तो निकल गया है, ओडीएफ का हो गया है, पूरा गांव हो गया है, लेकिन उनको शौचालय अभी तक नहीं दिया गया है। और जिनको दिया जाता है उनको पैसा नहीं दिया जाता। उनको एक बोरी सीमेंट दे दी गई या 500 ईंटें दे दी गई, आप इतने में है बनवा लीजिए, तो बनवा पाइए तो बनवा लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये होता है कि वहाँ पर ग्रामीणों को जो गरीब है तो वो जब वो 12,000 रुपए आता है उसमें 2,000 वो पा जाते हैं, उसके बाद पैसा भी नहीं दिया जाता है। तो वो किस तरह के अपना शौचालय बनवाएगा, किस तरह से वो काम करेगा, क्योंकि उनको बाहर जाने के लिए मजबूर है, क्योंकि हर पैसा अधिकारी ऊपर तक पैसा जाता है, तो इसलिए वो कोई काम नहीं कर पाते हैं। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो शौचालय बनवाए जाते हैं या तो बनते ही नहीं है या फिर उनको अधबना छोड़ दिया जाता है। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर हमें कॉल कर सकते हैं। सुनील जी, हम बुलंदशहर की भी बात कर लें या फिर कानपुर की बात कर लें, हर कह सकते हैं कि शायद हर जिले को ओडीएफ घोषित कर दिया जाता है, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां करती है, जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। अगर जनता न्याय मांगनी जाती है तो किससे न्याय मांगे, क्योंकि जो अधिकारी है वो खुद भ्रष्टाचार बने हुए हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि सब के सब एक ही तरीके से सब जगह घोटालेबाजी हो रही है जी। वो चाहे बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो, सीतापुर हो, लखीमपुर हो या फिर बलिया हो या फिर कानपुर हो, कोई भी इन प्रधानों के भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। एक एक गांव की स्थिति वही है कि वहां पर कोई भी अगर ये कह दे कि जिले की बात छोड़िए, एक गांव अगर ओडीएफ घोषित कर दे तो बड़ी बात है कि क्योंकि अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपने ऑफिसों में बैठ करके जो ग्राम सचिव रिपोर्ट दे रहा है, जो बीडीओ रिपोर्ट दे रहा है और जो सीडीओ रिपोर्ट दे रहा है, उस आधार पर बैठ करके सारी रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजी जा रही है। और शासन पर कहीं ना कहीं वो सब के सब ऊपर बैठे अधिकारी हैं, उनको भी मिली भगत है, जिसके चलते उनकी रिपोर्ट को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसकी क्रॉस चेकिंग नहीं कराते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने जब के न्यूज पर ये शौचालय का मुद्दा उठाया था, तब जाकर के कुछ जगहों पर क्रॉस चेकिंग शुरू हुई तो उसमें सारा का सारा घोटाला खुल करके सामने आ गया था। उसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि किस स्तर पर ये घोटालेबाजी की गई है और किस तरह से की गई है कि लोगों के शौचालय बने ही नहीं और उनका भुगतान भी हो गया। कोई वहां पर उस नाम का था ही नहीं तो उसका भी भुगतान, उसका भी शौचालय बन गया। किसी का शौचालय ऐसे जो शौचालय तो जो पुराने बने हुए शौचालय थे, उन शौचालय में ही उनको रंगाई पुताई करके नाम लिख दिया गया, उसमें फिर से उसमें नया हो गया और उसका भी भुगतान करा लिया गया। ऐसे तो कई लोग भी सामने आए, बोले साहब मैंने तो कभी शौचालय नहीं बनवाया, मेरे नाम पर शौचालय वहां पर भुगतान करा लिया गया वहां पर। तो उसको लेकर के इस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है कि एक जो विकास भवन बनाया जाता है वो ग्रामीण इलाकों के लिए विकास के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये ग्रामीण इलाकों के विकास के बजाय सिर्फ अधिकारियों का विकास करने में पूरा विकास भवन बना हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि लगातार ये भ्रष्टाचार में सब के सब डूबे हुए नजर आते हैं। और जब ये बातें ऊपर तक पहुंचती हैं, जब वहाँ कहा जाता है, लखनऊ में से इसकी शिकायत की जाती है, तो सारा का सारा चिट्ठा एक नया सा पूरा बायोडाटा बना करके, पूरा नई सी रिपोर्ट बना करके वहाँ पर शासन में मुख्यमंत्री के सामने पेश कर दी जाती है कि साहब बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मेरा ये भी कहना है कि अगर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं तो अगर सारे अधिकारी सब सही से काम कर रहे हैं तो आखिर मुख्यमंत्री कार्यालय में इतनी भीड़ क्यों लग जाती है जाकर के? अगर सब कुछ जिलों में सही हो रहा था तो आखिर वहां पर मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर के इतनी सारी शिकायत करने वालों को भीड़ क्यों लग रही है? तो सीधी सी बात, वहां पर बैठे हुए अधिकारियों को सब कुछ पता है कि अगर यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ भ्रष्टाचार में डूबे हुए अधिकारी हैं, जिसके कारण इन परेशान होकर के इनको मुख्यमंत्री के यहाँ आना पड़ रहा है। और ऐसे में मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर वो क्या कारण है कि ये अधिकारी किस कदर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस तरह के आदेश जारी किए थे कि सुबह 9 बजे से अधिकारी बैठेंगे और उसके बाद जहां भी जाएंगे उसकी जानकारी वो बाकायदे शासन को अवगत कराएंगे, लेकिन कोई अधिकारी किसी भी कार्यालय में 9 बजे तक नहीं बैठता। कि चाहे ग्राम प्रधान हो, कोई काम नहीं हो या फिर सीडी हो, बीडीओ हो या फिर अधिकारी क्यों ना हो, ये लगातार भ्रष्टाचार करते रहते हैं गाँव जैसे इलाकों में। क्या सरकार को इसकी मॉनिटरिंग नहीं करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि समय समय पर नहीं बल्कि हर महीने इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। लेकिन समस्या वही आ जाती है कि मॉनिटरिंग करने के लिए जो टीम बनाई जाती है उस टीम के लोग ही मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। वो भी वहीं बैठ करके अपने कार्यालय में बैठ करके सारी रिपोर्ट वहीं से तैयार कर लेते हैं। जैसा कि अभी मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले बनाया कि आईएएस अधिकारियों को
जिले के जो अपने मंत्री थे उनको प्रभारी मंत्री पद तक बना दिया गया। और प्रभारी मंत्री जब जिलों में पहुंचे तो वो भी वही हाल, अधिकारियों को बुला करके उन्होंने सर्किट हाउस में मीटिंग शुरू की और उनसे पूछ लिया तो सारा काम अपना चिट्ठा लेकर के पहुंचे, साहब मैंने ये काम करा दिए, ये काम करा दिए। उन्होंने कहा बिल्कुल सब ठीक है, आपने जो भी कराया बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रभारी मंत्री ने भी कभी जाकर के मौका मुआयना नहीं किया। जो उनकी रिपोर्ट को अगर वो क्रॉस चेक कर ले तो दूध का दूध पानी हो जाए। लेकिन सीधी सी बात है, वो चाहे प्रभारी मंत्री हो चाहे प्रभारी अधिकारी हो, सब के सब इन ग्राम प्रधानों से भी कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है। लेकिन ये चैन कैसे टूटेगी? ये जो चैन बना रखी भ्रष्टाचार को लेकर, ये चैन कैसे टूटेगी? देखिए, इस चैन को तोड़ने के लिए मुझे लगता है खुद मुख्यमंत्री को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। जैसा कि तमाम सारे पहले भी मामले सामने आते रहे हैं, कई IAS अधिकारी हुए, कई मुख्यमंत्री हुए जो अचानक किसी गांव में पहुंच गए, वहां पर जो वहां की व्यवस्थाएं की गई थी, क्या क्या वहां पे किस गांव के किस तरीके से वहां पे क्या विकास कार्य किए गए, उसको लेकर के अगर खुद मुख्यमंत्री जब जिस दिन पहुंच जाएंगे या खुद मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी पहुंच जाएगा तो अभी अपने आप सारी तस्वीरें सामने आने लगेंगी। और जैसे ही वहां पर निलंबन और निलंबन के बाद जो दोषी अधिकारी हैं उसको जेल भेजना शुरू किया जाएगा, तब कहीं जाकर के मुझे लगता है इस भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगी। लेकिन अगर ऐसे में ये कहा जाए कि अधिकारी जाकर के वहां पर क्रॉस चेकिंग कराई जाएगी और उनके खिलाफ जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसे में ना तो कोई कार्रवाई अभी तक हुई है और ना होगी। भले यहाँ ये बात जरूर है कि सरकार में जरूर कुछ लोगों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिनको उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई, लेकिन स्थिति वही कि रिश्वत लिया और रिश्वत लेकर के कानपुर में आकर के फिर एक नए पद पर आकर के आसीन हो गए और फिर वसूली का खेल शुरू। शायद सरकार की लापरवाही भी यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि सरकार को मॉनिटरिंग करना बेहद जरूरी है। सुनील जी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बातचीत करने के लिए, और जयवीर मापी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल मीणा आपका शुक्रिया, मनोज शर्मा आपका शुक्रिया, और अबरार अली आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमको पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखा जा रहा है जिस तरीके से ODF जिले घोषित कर दिए जाते हैं, चाहे वो हम पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो लगभग सारे जिले ऐसे ही जहां पर शौचालय के नाम पर भ्रष्टाचार किया जाता है उनको ODF घोषित कर दिया जाता है। ग्राम प्रधान अपनी दबंगी दिखाते हैं, सभी अधिकारी मिले हुए हैं, चाहे हम ग्राम प्रधान की बात कर लें या फिर BDO की बात कर लें, CDO की बात कर लें या फिर अधिकारी की बात कर लें, जो इनकी मिली भगत है वो यहाँ पर उजागर होती है। डॉक्यूमेंट्स पे सभी जिलों को ODF घोषित कर दिया जाता है, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार को मॉनिटरिंग करना बेहद जरूरी है कि जिले भर में क्या बातें हो रही हैं और किस तरीके की योजनाएं जो योजना बनाई जाती है उनके कैसे लाभ दिया जा रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।